नमस्ते भाई और बहनों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल आयुर्वेद विद डॉक्टर सौरभ। आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको एक मेरे पेशेंट की रियल स्टोरी बताने वाला हूँ जो काफी दिलचस्प है और आपको थोड़ी जानकारी भी प्रदान करेगी। तो आइए शुरू करते हैं। यू आर नॉट फिट फॉर ग्रूमिंग स्टैंडर्ड्स। आप एयर होस्टेस बनने के लिए लायक नहीं है। ये जब मेरे पेशेंट ने सुना, उनका आत्मविश्वास टूट गया, उनका मन बैठ गया, उनका परिवार परेशान हो गया। जो सपना बचपन से देखा था वो शायद अभी कभी पूरा नहीं होने वाला था। मिलिए मिस फरीदा से, उम्र 24 साल। जब से समझ आई तब से एक ही सपना, बड़े होके एयर होस्टेस बनना है। हाइट, इंग्लिश स्पीकिंग, कॉन्फिडेंस, बॉडी फिजिक सब परफेक्ट, मगर एक चीज सिर्फ बाधा डाल रही थी, वो थी गंभीर एक्ने, मतलब गंभीर मुहासे भी ऐसे जब आते थे तो बड़े बड़े गार्ड जैसे, और ठीक होने के बाद हमेशा वहां पे परमानेंटली काला दाग छोड़ जाते थे। जब मिस फरीदा हमारे क्लिनिक में आई, मैंने देखा चेहरे के ऊपर ग्रेड 3 एक्ने था। ग्रेड 3 एक्ने मतलब गार्ड जैसे बड़े बड़े पिंपल आते हैं जिनमें काफी मात्रा में मवाद भरा रहता है और जो काफी दर्दनाक, मतलब काफी पेनफुल रहता है। ये पिंपल हमेशा देखा जाए तो ठीक होने के बाद वहां पे एक गहरा काला दाग छोड़ जाता है। पेशेंट से जब हिस्ट्री टेकिंग के दौरान कुछ सवाल जवाब हुए तो एक जानकारी सामने आई कि पेशेंट को हमेशा माहवारी आने के 7 से 8 दिन पहले पिंपल आना बढ़ जाते थे। जब मैंने सोनोग्राफी रिपोर्ट्स कराने के लिए कहा तो मैंने पहले ही बोला कि सर हम पहले ही सोनोग्राफी रिपोर्ट्स करा चुके हैं और उसमें पीसीओडी का डायग्नोसिस सामने आया है। पीसीओडी दोस्तों एक ऐसी अवस्था है जिसमें लेडीज के शरीर में हार्मोनल इम्बैलेंस होता है और इस हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण आपकी रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल, मतलब जो रेगुलर माहवारी होती है वो प्रॉपरली नहीं आती, आगे पीछे होती है। और इसी हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण आपके फेस के ऊपर काफी सारे एक्ने तो आते ही है, आपके काफी ज्यादा मात्रा में बाल भी झड़ना स्टार्ट होते हैं। हार्मोनल इम्बैलेंस का एक और महत्वपूर्ण कारण मेरे ध्यान में आया। किसी के सलाह लेने से पेशेंट फिट रहने के लिए, अपना वजन ना बढ़े इसलिए रोज दूध में प्रोटीन पाउडर मिला के पी रही थी। ये वही प्रोटीन पाउडर था जो बॉडी बिल्डर लोग मसल बढ़ाने के लिए पीते हैं। इन प्रोटीन पाउडरों में कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो आपके बॉडी का टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बढ़ा देते हैं। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जनरली मेल्स में, मतलब आदमियों में पाया जाता है, जो मसल ग्रोथ के लिए काफी जरूरी है। इस प्रोटीन पाउडर के बार बार सेवन से भी मिस फरीदा का हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा है और ये इम्बैलेंस की एक्ने का प्रमुख कारण था। नाड़ी परीक्षण और बाकी प्रकृति परीक्षण करने के बाद मैंने ट्रीटमेंट स्टार्ट की। जो बेसिक ट्रीटमेंट थी मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहला था स्टडी काढ़ा, जो मैंने सांडू कंपनी का यूज किया। 4 चम्मच सुबह, 4 चम्मच शाम में खाना खाने के बाद में। ये महामंजिष्टि काढ़ा पुराने काले दाग निकालने में सबसे बेहतरीन दवाई है, जिसे मैं सालों से प्रैक्टिस में यूज करते आ रहा हूँ। दूसरी दवाई सारीवाद्यासव, जो भी मैं सांडू कंपनी की यूज करता हूँ। ये एक ऐसी दवाई है जो फीमेल्स पेशेंट्स में हार्मोनल बैलेंस करने में काफी ज्यादा असरदार पाई जाती है। इसे हम हमेशा थायराइड पेशेंट्स में, पीसीओडी के पेशेंट्स में और जिनके बॉडी में हीट ज्यादा है, इन पेशेंट्स में हमेशा यूज करते हैं। पहले 15 दिनों में तो कुछ असर नहीं आया। पेशेंट थोड़ा नाराज होकर मेरे पास आया कि सर मुझे वापस इंटरव्यू देना है कुछ समय बाद, रिजल्ट आएगा या नहीं। मैंने उन्हें थोड़ी चीज समझाई कि मैडम जी, हार्मोनल इम्बैलेंस काफी बड़ी कंडीशन होती है, उसे धीरे धीरे ही रेगुलेट करना पड़ता है। आफ्टर 15 डेज की पहली विजिट जब खत्म हुई, उस ट्रीटमेंट में मैंने थोड़े से ऑल्टरेशंस किए। महामंजिष्टि काढ़ा और सारीवाद्यासव पहले जैसा शुरू रखा। उसके साथ में पेट साफ होने के लिए त्रिफला पाउडर मैंने स्टार्ट किया, जो रात को सोते समय 1 चम्मच गुनगुने पानी के साथ मैंने उन्हें लेने के लिए कहा। साथ में खून साफ करने के लिए मंजिष्ठा चूर्ण, सारीवा चूर्ण और स्वादिष्ट विरेचन चूर्ण, ये कॉम्बिनेशन उन्हें सुबह शाम 1-1 चम्मच स्टार्ट किया। और 15 दिन बीतने के बाद, मतलब ट्रीटमेंट शुरू करके 1 महीना होने के बाद असर दिखना स्टार्ट हुआ। जो गहरे काले दाग थे वो ट्रांसफॉर्म होके लाइट ब्राउन कलर के आ गए। पिंपल
पूरे गायब हो गए। जो इक्का दुक्का आ रहे थे वो ग्रेड 1 के थे। ग्रेड 1 मतलब दोस्तों जो पिंपल आते हैं वो स्किन कलर के होते हैं और वो बड़े नहीं होते हैं। मतलब ग्रेड 1 का पिंपल आपका ग्रेड 2 या ग्रेड 3 में नहीं जाता है। दूसरी विजिट के बाद पेशेंट थोड़ा खुश था और उसे थोड़ा यकीन होने लगा था कि अभी पिंपल्स जड़ से ठीक हो सकते हैं। तभी मैंने पेशेंट्स को थोड़ा करेक्ट किया कि मैम मेरा काम चेहरा अच्छा करके देना है, अच्छा रखना आपका काम है। तो अगर आपको हार्मोनल इम्बैलेंस हमेशा बैलेंस में रखना है तो हमेशा टाइम पे खाना खाइए। आज 12 बजे खाया, कल 2 बजे खाया, ऐसा नहीं चलता है। रात में हमेशा जल्दी सोए, देर रात तक जागना अवॉइड करना है और हमेशा तली हुई चीजें, बासी चीजें, इनका सेवन जितना कम कर सके उतना आपने करना है। अचीविंग गुड स्किन इज इजी, मेंटेनिंग इट इज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। मतलब अच्छी स्किन हासिल करना काफी आसान है, अच्छी स्किन को अच्छा रखना काफी मुश्किल। सेम ट्रीटमेंट मैंने 3rd विजिट में भी कंटिन्यू रखा और पेशेंट को अभी 1 महीने बाद आने के लिए बोला। 1 महीने बाद जब पेशेंट आया तो पेशेंट के साथ साथ उनके फैमिली मेंबर भी आए थे और पूरा परिवार खुश था कि सर चेहरा काफी क्लीन हो गया है। सेम चीजें मैंने उनको भी समझाई कि आपको ध्यान रखना है कि आगे जाके पिंपल की सडन फिर नहीं आनी चाहिए। 6 महीने बाद मिस परिधा का मुझे फोन आया कि सर मैंने एयर होस्टेस का इंटरव्यू, एयरलाइन का इंटरव्यू क्रैक कर लिया है और जल्द ही मेरा एयर होस्टेस बनने का सपना पूरा हो सकता है। मैंने उन्हें हार्दिक बधाई देते हुए कहा कि आपको थोड़ा सा हमेशा ध्यान रखना है कि आपके पिंपल सडन फेयर मतलब तुरंत आने ना लगे। अगर ऐसा होता है तो आपने तुरंत मुझे वापस कांटेक्ट करना है। करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो के माध्यम से मैं एक संदेश देना चाहता हूँ वय वर्ष 12 से लेकर वय वर्ष 30 के लोगों को बहुत सी हार्मोनल इम्बैलेंस होता है जो आपके एक्ने का कारण होता है। तो प्रॉपरली ट्रीटमेंट कराएं, आयुर्वेद का आश्रय लें, टाइम पे खाना खाएं, रात में देर तक ना जागे, तली हुई चीजें थोड़ी सी कम खाएं। अगर आपको कोई सवाल हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। व्यस्तता देखकर अगर जितना मुझसे बन सके मैं उसका जवाब देने का जरूर प्रयास करूंगा। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर हाँ तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें। थैंक यू।